बड़े बूढ़े सच कह गए हैं कि समय चूक पुनि का पछतानी का वर्षा जब कृषि सुखानी। अर्थात समय निकल जाने के बाद अगर आप दुख व्यक्त कर रहे हैं तो उसकी कीमत कम हो जाती है। अब मनोज मुंतासिर साहब को देख लीजिए, जिन्होंने आदि पुरुष के डायलॉग लिखे तो छाती ठोक कर कहा कि जी हम तो रामायण लिख रहे हैं। हर तरह के बयान दिए। नेपाल वाले अलग उनसे गुस्साए बैठे हैं और हिंदुस्तान में अलग लोग खार खाए बैठे हैं। लेकिन अब जब उन्होंने सोशल मीडिया पे ये पोस्ट लिखा कि मैं स्वीकार करता हूँ कि आदि पुरुष से जन भावनाएं आहत हुई हैं, मैं सभी अपने बड़े भाई बहनों, सभी पूज्य साधु संतों और श्री राम के भक्तों से हाथ जोड़कर बिना सार्थक माफ़ी मांगता हूँ, तो लोगों का दिमाग जो है वो भनभनाने लगा। लोगों के जहन में ख्याल आया, गुरु अब माफ़ी मांगने का क्या औचित्य में कोई खास मतलब है? मतलब अब फिल्म जो है जितना कलेक्शन करना था कर चुकी, पर्दे से वो हट रही है। समाज में आपको मुख्य धारा में रहना है, मतलब माफ़ी मांगना टेक्निकली अच्छी बात है, लेकिन माफ़ी भी सही समय पे मांगी जाती है, ऐसे बड़े बूढ़े कह गए हैं। और एक समय निकल जाने पे उस माफ़ी का भी कोई औचित्य नहीं रहता है। और यहाँ वाले मामले में तो मनोज मुंतासिर अब क्या थोड़ी देर नहीं कर चुके हैं? मतलब ये जो माफ़ी थी वो थोड़ा पहले नहीं कर सकते थे, या करते तो शायद फिल्म पे नुकसान होता। और अगर फिल्म पे नुकसान को देखते हुए माफ़ी नहीं मांगी, वो लोगों के समझ में भी आता है। लेकिन अब माफ़ी मांगना क्या स्वार्थ को नहीं दर्शाता है? मतलब मनोज मुंतासिर का लिखना है कि सभी भाई बहनों से, पूज्य साधु संतों से, श्री राम जी के भक्तों से, पवित्र सनातन के लोगों से मैं बिना शर्त माफ़ी मांगता हूँ। बिना शर्त माफ़ी। अब हम्म, क्योंकि यही मनोज मुंतासिर जिन्होंने कहा था कि जी लंका तेरे बाप की, फलानवा तेरे बाप की, जलेगी तेरी बाप की, इसको जस्टिफाई इन्होंने ये कहते हुए किया था कि जी ये नई तरह का रामायण है, हम चाहते हैं कि यूथ से कनेक्ट हो जाए। फिर एक कह दिया कि हनुमान जी जो है वो भगवान नहीं है, भगवान तो उनको हमने और आपने मिलकर बना दिया। वो भगवान कहाँ थे? जब बात आई श्री राम जी को लेकर तो श्री राम जी को लेकर कहा कि जी वो तो इंसान थे, उन्हें कहाँ अलग से शक्ति वक्ति आई। चलो वो भी ठीक है। हाल वाला विवाद जो था वो अलग नेपाली लोग कह खैर खाए कि भैया तुम तो हमारा भूगोलिक दृष्टिकोण ही बदल दे रहे हो, और तुम तो हम पे सांस्कृतिक डाका डाल रहे हो। सबका अलग अलग तर्क है। हालांकि उनको लेकर बिहार वाले उतना इत्तेफाक नहीं रखते हैं, लेकिन कुल मिलाकर रायता जो है बहुत बड़ा फैला दिया गया। और इतना बड़ा हो गया था कि जिन्होंने मनोज मुंतासिर को सर आंखों पे बिठाया, जिन लोगों ने उन्हें दिन रात इतना मजबूत बनाया, मनोज मुंतासिर शुक्ला उनका नाम वापस लाया, वही लोग उनसे खैर खाए बैठे थे। और खैर खाना धीरे 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 बढ़ गया। और क्या इस वजह से अब इन्होंने लिखा कि हमें एकजुट रहना है, अटूट रहना है, सनातन की सेवा करनी है? ये बातें क्या बेमानी नहीं लगती है? क्योंकि सनातन की सेवा करनी थी तो फिर उतना करने की क्या ज़रूरत थी? हम आपको बता दें कि आदि पुरुष का कलेक्शन जो है वो पाताल लोक के गहराइयों में जा चुका है, इतनी गहराइयों में जा चुका है कि वहाँ से निकालना बहुत मुश्किल है। ये हिंदी कलेक्शन जो है वो 22वें दिन इसने 0.1 करोड़ रुपए कमाए। 0.1। अगर आप ऑल इंडिया की बात करें तो ये 0.2 और 0.1 0.2 इस लिहाज से कह रहे हैं क्योंकि ये प्रभास की फिल्म है। प्रभास की फिल्म की खासियत ये होती है, ये बॉलीवुड वाले की जितनी हिट होती है उतनी फ्लॉप होती है। लेकिन यहाँ पर ये फिल्म जो है वो भी रो रही है। हिंदी कलेक्शन जिसने फर्स्ट छाता ठोक के पिक्चर पैसा कमाया था, वो टोटल कलेक्शन 166 करोड़ पे रुक गया। जबकि ये फिल्म को लेकर आप और हम
एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये 400-500 करोड़ तो हिंदी में ही कमा लेती। पूरे इंडिया भी बात करेंगे तो फिर आप 295 करोड़ के आसपास हैं, जो टोटल फिल्म अब तक 384 करोड़ रुपए है कमाए हैं। और ये इसका टोटल कलेक्शन है 384 करोड़ कलेक्शन है। तो इसमें 500 करोड़ रुपए तो कहा जा रहा है कि लगाया ही गया है। उसके बाद कहा जाता है कि 100 करोड़ तो सोशल मीडिया पे तमाम जो ये इन्फ्लुएंसर लोग होते हैं इनको पैसा देकर प्रमोट किया गया है। बोला गया था भैया लिखो, बहुत अच्छी फिल्म है, मज़ा आ गया देखकर। ऐसे वैसे तो कुल मिलाकर फिल्म का जो बजट है 5-5.5 करोड़ का तो रहा है, उसमें कोई दुमत नहीं है। लेकिन ये 5-5.5 करोड़ के बाद अगर आप 300-350 करोड़ कमा के ख़त्म हो जाते हैं तो फिर सवाल तो है कि पिक्चर फ्लॉप हो गई। और अगर आप डिजिटल पे बेचेंगे तो 100 करोड़, हालांकि वो कोई ख़रीदेगा तो ख़रीदने को तैयार होगा, तो क्योंकि जो खरीदेगा वो गाली तो ज़रूर खाएगा। गाली तो इसलिए खाएगा, ऐसा इसलिए जिक्र कर रहे हैं क्योंकि अब ये मामला काफ़ी सेंसिटिव हो गया है। लोग फिल्मों को उतारने की बात कर रहे थे, क्योंकि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने तो काफ़ी ज़्यादा फटकार लगाई कि क्या बना दियो, क्यों बना दियो, किस लिए बनाए, चाहते क्या थे। और मनोज मुतासिर हाजिर हो तो ऐसा भी हो सकता है कि कोर्ट के फटकार के बाद ये माफ़ी मांगी जा रही हो। इसमें कोई बट नहीं है, क्योंकि बड़े लोग जो करते हैं बहुत सोच समझ कर करते हैं। हालांकि ज़्यादातर लोग यही मान रहे हैं कि भैया काफ़ी देर हो गई, फिल्म फ्लॉप हो गई, सिनेमा घर से उतर रही है, अब देखने वाले कोई बचे नहीं हैं। जब खोने को कुछ बचा नहीं तो जनता जो है वो खुद ही शांत हो गई। अब माफ़ी काहे मांग रहे हो, मतलब लॉजिक क्या है। ये काम रिलीज होते वक्त, रिलीज होने के या कलेक्शन गिरने की शुरुआत हुई थी तब करते, तब लोग को लगता कि यार अब तुम घाव जो है उस पर मरहम लगा रहे हो। लेकिन तब तो बयान निकाल रहे थे कि भैया हनुमान जी भगवान कहाँ होते हैं, वो थोड़े न भगवान हैं, और ये जो लिखा है जानबूझ कर लिखा है, युवाओं को आकर्षित करने के लिए लिखा है। तो उस वक्त जले पे नमक छिड़कना हो रहा था। अब अगर गौर से देखेंगे तो बयानबाजियों से इस मामले को और ज़्यादा सेंसिटिव कर दिया। और इस वजह से सवाल है कि जब कमाई ज़्यादा थम गई तो फिर ये क्यों। हालांकि खबर ये है कि मनोज मुंतासिर जो है वो टी सीरीज से, सोनी टीवी से, कई और जगहों से, सरकारी प्रोजेक्ट से धीरे धीरे उनको थैंक यू कर दिया गया है। या ऐसा भी हो सकता है कि इस वजह से माफ़ीनामा हो गया, या फिर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जो बुलाया था कि आओ तुमको सुनाते हैं, हमको बताओ कैसे हुआ, क्या हुआ, पता नहीं। अब क्या माफ़ीनामा है, क्यों है, आपको क्या लगता है ये माफ़ीनामा आखिर क्यों?